Today's topic is know all about plant hormones. प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में हम सब कुछ जानेंगे आज. छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, स्मॉल इंट्रोडक्शन. माय नेम इज समीर अलावादी. I have studied chemical engineering and postgraduate diploma in business management. I have 21 years of experience in the field of agriculture. मेरी एक कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ. मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ अलग अलग क्रॉप्स के अंदर. मैंने बहुत काम किया: बनाना, पपीता, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चिकू, guava, vegetable, organic farming. Secondly, I am a visiting faculty at IIM Jammu as well as EDI. There I interact regarding agriculture with the students regularly. Our company manufactures, Utkarsh Agrochem manufactures range of agriculture products which are 100% non-poisonous, more than 100 products. I am also partner at another company, Trees Valley Technologies LLP, where we sell trees, do tree plantation, tree nurturing, landscaping, etc. Our both companies are based in Surat, headquartered in Surat. And to know more about Utkarsh, you can log on to www.utkarshagro.com. So I would like to know, chat box, that what you would like to know in this webinar. I'll be trying to cover everything. Your chat box is open. आपका chat box खुला है. Please share कि why have you joined this webinar, for to know specifically, because this is a very niche subject. Plant hormones role. Yes, that will be covered, Mr. Basit. वो cover हो जाएगा. और ओके, विल सी. अभी मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है. ओके, जस्ट अ मिनट. डिजीज के बारे में नहीं है. दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट डिजीज. ये इन दिस विल बी कवरिंग ओनली अबाउट हॉर्मोन्स, फॉर फूड सेट एंड फ्रूट ग्रोथ रोल ऑफ ए हॉर्मोन्स. दिस विल बी कवर्ड, दीप्ति मैम. ओके, थैंक यू. सो जिस तरह से प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए, और उसी तरह से सभी प्लांट्स को कुछ केमिकल सब्सटेंस भी चाहिए कि उनका, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट मैनेज हो सके अच्छी तरह से. ये जो केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं, जो बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्रमोटर्स. और ये जो रेगुलेटर प्रमोटर है, नॉर्मली नेचुरली प्लांट खुद बनाते हैं. दे प्लांट प्रोड्यूस बाय देमसेल्फ. दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हॉर्मोन्स, दे आर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं. हैविंग सेवरल केमिकल कॉम्पोजिशन, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है. ये सब हम देखेंगे इस वेबिनार में. दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. मतलब अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है. उनका दो मेजर रोल रहते हैं कि आइदर दे कैन एक्सिलरेट और दे कैन रिटार्ड द ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट. या वो ग्रोथ को बढ़ा देते हैं या ग्रोथ को धीमा कर डालते हैं. सबका अलग अलग रोल रहता है उसके लिए. मेजर क्या रोल रहता है? मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का, रेगुलेटर का रहता है. उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. नंबर वन इज सेल, सेल को बड़ा करने का. सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल के टुकड़े करना और उसका लंबा करना. देन फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स और फॉर्मेशन ऑफ स्टेम, ये सब बनना. विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब एकदम प्लांट को ढीला कर देना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट और सीड डोरमेंसी, ये सब मेजर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. मतलब सीड की डोरमेंसी तोड़ना, फल को पकना और लीव्स को गिरा देना. मतलब अपने को कई बार लीव्स को गिराना भी पड़ता है. तो कौन कौन से मेजर हॉर्मोन्स होते हैं?
तो मेजर जो 5 हॉर्मोन्स हैं जो जिसको प्लांट हॉर्मोन्स कहा जाता है। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसके बारे में काफी कुछ पता भी है। आज सबसे ज्यादा हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड इज जिब्रेलिन्स, जिसे जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है। थर्ड वन इज साइटोकाइनाइन। फोर्थ वन इज एस एब्सिसिक एसिड, एबीए भी कहा जाता है उसे। एंड फिफ्थ वन इज इथिलीन। और इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। इनको दो कैटेगरी में भी या रखा जाता है। एक, जैसे मैंने आगे बताया, दे आर आइदर कैटेगराइज एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब एक जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएगा या दूसरा उसको ग्रोथ को अटकाएगा या रिटार्डेंट, जो भी आपने बोल सकते हैं। So the most extensively used the known ऑक्सिन, ये सबसे पहला ऑक्सिन है जिसको फाइटो हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया था। उसको चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। ऑक्सिन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है और इसमें से मतलब ये एक कैटेगरी है और उसके अंडर में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। देयर आर मेनी हार्मोन्स अंडर दैट। Hanumanji, this all will be covered. Which hormones are important for plant growth promotion in fruits and vegetable root growth? Yes, all this will be covered. Don't worry. ऑक्सिन्स के अंदर जो मेन हार्मोन रहते हैं वो है इंडोल एसिडिक एसिड, जिसे आई भी कहा जाता है। उसका जो ऑक्सिन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब रहता है टू ग्रो। मतलब मेजर काम ऑक्सिन का ग्रोथ लाने का रहता है। नेचुरली अक्करिंग मेंबर, ये जो ग्रुप है ऑक्सिन, उसके अंदर जो मेजर हार्मोन्स है जो बहुत यूज होते हैं, दे आर इंडोल 3 एसिडिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएए, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड जिसको आईबीए बोलते हैं, एंड देन 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिडिक एसिड। ये कम होता है लेकिन ये आईबीए और आईए का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। ये नेचुरली अकरिंग है, इसी तरह से सिंथेटिक भी रहेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये हार्मोन्स का रोल क्या रहता है। ऑक्सिन सर्व ड्यूल रोल इन प्लांट डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर प्रोड्यूस। ऑक्सिन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके हिसाब से उसके दो तरह के रोल रहते हैं। जब ये एपिकल बर्ड में यूज होते हैं तब दे प्रमोट रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हेन, बहुत क्लियर है, एपिकल बर्ड में जब वो उनका प्रोडक्शन होता है तब वो रूट ग्रोथ में मदद करते हैं एंड डेवलपमेंट, बट इनहिबिट लेटरल बर्ड ग्रोथ देयरबाय मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस। मतलब ऊपर का भाग, ऊपर का ग्रोथ नहीं होता है, नीचे का होता है। ऊपर का ग्रोथ अटका के वो रूट का डेवलपमेंट करते हैं। दे ऑल्सो स्टिमुलेट इथिलीन प्रोडक्शन। मतलब ऑक्सिन का ज्यादा यूज करते हैं तो इथिलीन का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, साथ में सेल डिवीजन बढ़ाता है और सेल डिफरेंशिएशन भी बढ़ाता है। ऑक्सिन्स हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर रूटिंग पर्पस। ऑक्सिन को रूटिंग पर्पस के लिए टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है और स्टेम कटिंग में यूज किया जाता है। स्टेम कटिंग में करते ही और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज होता है नर्सरीज में और फार्मिंग में। इसके अलावा सिंथेटिक हार्मोन्स भी होते हैं जो ग्रीन हाउसेज में जो प्रमोट किए जाते हैं फ्रूट डेवलपमेंट के लिए एंड इन प्रिवेंटिंग प्री हार्वेस्ट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, हेंस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। तो ये जो मेजर काम करता है सिंथेटिक हार्मोन ऑक्सिन, दैट इज एनएए। ये जो है सिंथेटिक जो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, आप लोग जैसे बोल रहे हैं फ्रूट डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, तो वो करेगा नेप्थेलिक एसिडिक एसिड। और अगर ड्रॉपिंग अटकाने के लिए भी यूज किया जाता है, ऑरेंजेस में भी यूज किया जाता है और मैंगो में भी यूज किया जाता है। These plant growth regulator are generally produced at the points of stem। दो जगह पे किया जाता प्रोड्यूस होता है, या स्टेम में प्रोड्यूस होते हैं या फिर रूट्स पे होते हैं, from where they are transported to other parts of the plant। So these hormone include both natural and synthetic type। जैसे आगे बताया है कि इंडोल एसिटिक एसिड और IBA they are obtained from natural plant source, whereas naphthalene acetic acid and 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, एसिटिक एसिड मतलब उसको 2,4-D भी कहा जाता है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स। ये नेचुरल नहीं रहते हैं। तो इनका मेजर फंक्शन क्या रहता है? फैसिलिटेट फ्लावर्स फ्लावरिंग इन प्लांट, नंबर 1।
जो नेप्थेलिक एसिडिक एसिड का काम रहता है। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, जो आईबीए आईए का काम रहता है। इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम कटिंग, ये सब ये काम करते हैं आईबीए आईए एनए सब करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स एट अर्ली स्टेज, तो ये काम खास करके एनए करता है, नेप्थेलिक एसिडिक एसिड करता है। रेगुलेट xylem differentiation and assist in cell division, and auxins are widely used as herbicide to kill dicot weed. Dicot means बड़े पत्तों वाला, जे 2,4-D जो अभी आगे बताया वो करता है। प्रपोर्शन अलग रहता है। यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट विदाउट प्रीसीडिंग फर्टिलाइजेशन, ये वापस नेप्थेलिक एसिड और आईए करता है। प्रमोट नेचुरल डिटैचमेंट, एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट, ड्रॉपिंग अटकाने का काम करता है पत्तों की भी और फ्रूट की भी, ये काम भी एनएए करता है, नेप्थेलिक एसिडिक एसिड। Apical dominance may occur in which the growth of lateral buds is inhibited by growth of apical buds. In such, the shoot caps may be removed. मतलब जब एपिकल डोमिनेंस बढ़ जाता है उसमें लेटरल रूट्स का जो ग्रोथ रहता है वो अटक जाता है। These are produced by apex of, जैसे आगे बता दिया कि रूट्स के एकदम एपेक्स के ऊपर एकदम कॉर्नर पे या फिर शूट के एकदम कॉर्नर पे इसका प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन का। और उसके अलावा जो हमने देखिए, उसके अलावा नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन कौन कौन से हैं, तो इंडोल 3 एसिडिक एसिड हमने देख लिया, आइए इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल इथेनॉल और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक, ये सिंथेटिक के अंदर आएगा 1 अल्फा नेप्थेलिक एसिडिक एसिड, जिसको NaA बोलते हैं। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये जरा नाम ऊपर नीचे हो गया है मेरे से गलती से, IBA यहाँ पर आएगा, नेचुरल ऑक्सीजन में आएगा। 2,4,5 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, देन 2 नेप्थाइलॉक्सिक एसिडिक एसिड। इसमें से 4 अपने मेजर नोन है और यूज किए जाते हैं कमर्शियली। One naphthalene acidic acid is coming rooting chemicals and a synthetic auxin. This fake auxin is marketing to regular gardener, मतलब गार्डनर्स लोग रेगुलर इसको यूज करते हैं। फेक इसलिए बोलते हैं कि सिंथेटिक है इसलिए इस तरह से कहा जाता है। While there are some safety and handling concern, fake auxin molecules have been used since 1940 to stimulate growth of cutting. Scientists have also found that auxin molecules could have anti-growth properties as well, मतलब growth को अटकाने का भी काम कर सकता है। The synthetic auxin 2,4-D, 2,4 dichlorophenoxy एसिडिक एसिड इज अ कॉमन वीड किलर, बहुत कॉमनली यूज होता है, लिक्विड फॉर्म में पाउडर फॉर्म में दोनों में यूज होता है। this the auxin like a molecule affect only broadleaf weed species. This means it can be applied around lawn में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि लॉन के अंदर जो बड़े घास रहते हैं, लॉन को कोई नुकसान नहीं होता, इसे ये सिलेक्टिव वीडीसाइड है तो वो बड़े पत्ते वालों को कंट्रोल कर देता है। grassland and other landscape without affecting them. However, in the broadleaf plant, it causes rapid growth in all wrong places. The plant quickly die off. These are many other synthetic auxin compounds which have a variety of marketed uses. तो ये मारने का भी काम करता है 2,4-D, अगर क्वांटिटी में ज्यादा यूज करें तो ये इस तरह से अलग अलग रहते हैं। तो अभी और कौन से कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखेंगे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन से स्प्रे किया जाता है। तो ऑक्सिन कंसंट्रेशन शुड बी 5 to 15 ppm फॉर स्प्रेइंग ऑफ प्लांट्स। फिर ऑक्सिन बेस्ड रूटिंग प्रोडक्ट्स आर अप्लाइड एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 500 to 1500 ppm फॉर हर्बेशियस एंड सॉफ्ट फ्रूट कटिंग, मतलब एकदम नरम वाली डालियां होती हैं तो उसके लिए 500 से 1500 ppm। In addition, rates between 100 and 300 ppm may be used for woodier tissue, थोड़ा हार्ड रहता है तो वो 1000 to 3000 ppm यूज होता है, but the maximum recommended concentration are not more than 5000 and 10,000 ppm for semi hard wood and hardwood cutting respectively. When optimal treatment are applied, cutting will tend to have following character. एक बार अगर सही concentration में सही के लगाया तो चीजें होंगी। बेजल पोर्शन ऑफ कटिंग शोज सम स्वेलिंग, मतलब जो बेजल पोर्शन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूलना शुरू हो जाता है। कैलस टिश्यू फॉर्म्स
and root initial emerge just above the cutting. कैलस टिश्यू जो फॉर्मेशन होता है और रूट्स आने शुरू हो जाते हैं जहां पर उसको डिप किया जाता है. The highest germination percentage values are acquired with 100 mg per liter IA in lemon plants. It is observed that leaf exposed to 1000 milligram per liter IBA application are 55% longer and 45% wider to the control group. ये सब research data से हमने लिया है. ये research data का एक single line है. When date palm sprayed with 150 ppm IA, it increases the fruit weight, fruit diameter, fruit length, pulp weight, bunch weight with reasonable reduction of percentage of fruit drop. दूसरा spraying NAA 25 ppm, gibberellic acid 25 ppm at full bloom had a good effect on increasing the fruit set, fruit retention number of fruits, fruit weight and yield of mango. मतलब दो कैटेगरी ऑक्सिन एज वेल एज जिब्रेलिन का दोनों का 25-25 ppm अगर हम यूज करते हैं जब फुल फ्लावरिंग होती है तो फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छा होता है, फ्रूट का रिटेंशन भी अच्छा होता है, नंबर भी अच्छा होता है और वेट भी अच्छा होता है, खास करके मैंगो में. टू इंक्रीज फ्रूट सेट मतलब ये 240 के बारे में है जो एक हर्बिसाइड है लेकिन आप उसको पीपीएम में यूज करते हैं तो वो फ्लावरिंग का काम करता है. टू इंक्रीज फ्रूट सेट स्प्रे 240 एट 20 ppm, जस्ट 20 ppm during flowering. For fruit retention, spray 240 at 20 ppm और नेप्थेलिक एसिडिक एसिड 30 ppm. नॉर्मली फ्रूट रिटेंशन के लिए नेप्थेलिक एसिडिक एसिड ज्यादा यूज किया जाता है आफ्टर फ्रूट सेट इन एसिड लाइन. Spray naphthalenic acidic acid at 20 ppm at flowering to increase the fruit retention in mango and banana. This is very commonly used in mango. ये साइंटिस्ट का नाम है भट्ट एंड चौहान. दे स्टडीड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सिन एंड देयर लेवल विद कॉम्बिनेशन ऑफ रूटिंग of African marigold and result revealed that maximum average number of roots per cutting under the treatment at IBA plus NA 150 ppm. दोनों का जब 150 ppm से यूज करते हैं तो मैक्सिमम उसका रूट्स आता है पर कटिंग. एवरेज लेंथ ऑफ स्टेम पर कटिंग वाज मैक्सिमम अंडर IBA plus NA 150 ppm after 20 to 30 days respectively. The average length was recorded maximum जब 200 ppm का यूज किया है after 20 days and under IBA plus NA 150 मतलब 200 ppm यूज करते हैं तो 20 दिन में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है और 30 डेज में करते हैं तो IBA और NA का 150 ppm में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. तो कुछ समरी देख लेते हैं कि क्या क्या रोल रहते हैं ऑक्सिन के अलग अलग के. तो ये ऑक्सिन प्लस जिब्रेलिक एसिड का तो साथ में यूज करते हैं तो सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट, कैम्बियल ग्रोथ इन डायमीटर, टिश्यू कल्चर के अंदर शूट मल्टीप्लिकेशन के लिए आईबीए का यूज किया जाता है, कैलस ग्रोथ के लिए 240 का यूज किया जाता है, रूट मल्टीप्लिकेशन के लिए आईबीए और आईए का यूज किया जाता है. फिर ब्रेकिंग द डोरमेंसी के लिए किसी भी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए एनए का यूज किया जाता है. इंटरनेट नोड को छोटा करने के लिए एनए का यूज किया जाता है. जिसको भी अपने को ग्रोथ अटकानी होती है तो वो एनए का यूज करते हैं. रूटिंग ऑफ कटिंग के लिए 10 to 1000 ppm एनए आईएए फिनाइल एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है. लॉजिंग मतलब कि टूट जाना तो एनए का किया जाता है ताकि स्टेम एकदम इरेक्ट रहे. प्रिवेंट एब्सिशन प्रीमेच्योर लीफ फ्रूट फ्लावर का ड्रॉपिंग के लिए जल्दी गिराने के लिए एनए आईए 240 का यूज किया जाता है. पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए ग्रेप्स बनाना ऑरेंज का यूज किया जाता है आईए का. ये फ्लावरिंग के लिए करते हैं. फ्लावरिंग इनिशिएशन के लिए पाइनएप्पल के अंदर यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के लिए फ्रूट राइपनिंग के लिए एनए का करते हैं. डिले फ्लावरिंग के लिए 240 का यूज किया जाता है. वीड इरेडिक्शन के लिए 240 का और ऑक्सिन कंपाउंड क्या करते हैं इसमें मेजर 240 का ही करते हैं वीड्स को दूर करने के लिए. वापस से कुछ साइंटिफिक का साइंस मतलब रिसर्च के डेटा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इन मेडिसिनल डिलियनिया सफरोटिकोसा treated or non-treated leafless stem cutting did not survive after week 4, whereas all of leaf stem cutting that were treated with different oxygen and water survived. मतलब अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो सर्वाइवल है ही नहीं.
अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा देखा गया है 8 वीक्स के बाद में। लीफ कटिंग जिसका ट्रीटमेंट नेप्थेलिक एसिड के साथ में ये परसेंटेज में है। परसेंटेज मीन्स 1% इज 10,000 ppm, तो 0.05 इज 500 सॉरी 50 ppm, 50 100 ppm 200 ppm में, या फिर आईए का क्या बोलते हैं 1000 ppm 2000 ppm के बताया जाता है कि 500 1000 2000 ppm of Na and 1000 and 2000 ppm of IBA, तो 100% सर्वाइवल देखा गया है 8 वीक्स के बाद में। 16 to 14 वीक्स के अंदर द सर्वाइवल रेट ऑफ लीफी स्टिप कटिंग ट्रीटेड विद IBA 0.01% मींस 100 ppm, और indole acetic acid at 0.05 percentage means 500 ppm were higher than that of leaf stem cutting treated with NaA. However, those treated with higher concentration of NaA showed 100% सर्वाइवल। मतलब कितना परसेंटेज अपने यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस चीज पे कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मतलब हम किस लिए यूज करने वाले हैं। सेकंड, अभी ये देखा हमने कितना परसेंटेज यूज होना चाहिए। अब है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मींस जो डोज रिकमेंड किया है उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो उसके खराब इफेक्ट आएंगे। तो ये सब पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन में यूज करना है। मतलब 10 लाख के सामने उतना एक करना है, 10 लाख ग्राम के सामने इतने ग्राम यूज करना है। सो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन, इनिबिशन ऑफ बर्ड डेवलपमेंट ही नहीं होगा, ज्यादा कर दोगे। येलोइंग ऑफ लीफ एब्सिशन, मतलब पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ब्लैकनिंग ऑफ स्टेम एंड इवन डेथ ऑफ कटिंग, कटिंग मर जाएगी अगर आपने राइट क्वांटिटी यूज नहीं करी। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मिस एप्लीकेशन टू लीव्स मे रिजल्ट इन कर्लिंग और अदर डिस्टॉर्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ। मतलब पत्ते मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ग्रोथ ग्रोथ अटक जाता है। 2,4-D का जब हर्बिसाइड एज ए हर्बिसाइड यूज किया, मैंने बहुत बार देखा है कहीं आसपास में जब उड़ के आ जाता है 2,4-D, तो पूरे के पूरे भिंडी है कि बैंगन है, सारा का सारे प्लांट खराब हो जाते हैं, एकदम डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो वी नीड टू यूज ऑल दीज हार्मोन्स वेरी केयरफुली। तो ये ऑक्सीजन का यूज कैसे करते हैं? नंबर 1, बाय डिपिंग, जो आपने बताया, मैंने बताया। बाय व्हेन डिपिंग कटिंग बेसिस इनटू रूटिंग हार्मोन्स, बेटर एफिशिएंसी इज मेंटेन विद डिपिंग सेवरल कटिंग एट वंस रादर देन डिपिंग देम इंडिविजुअली। एक साथ में बहुत सारे को करते हैं तो ज्यादा एफिशिएंसी आ जाती है। दूसरा, पाउडर। ऑक्सीजन बेस्ड जो रूटिंग हार्मोन्स होते हैं उनको आप तेल के साथ मिक्स कर सकते हैं पीपीएम के हिसाब से। मतलब जो हमने पीपीएम दिया है उसके हिसाब से अच्छा मिक्स बना के और उसको कटिंग पे लगा दिया जाता है। quick dip solution follow the same general principle of application as powder, और उसके अंदर इन दैट द ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट मिक्स्ड विद अ कैरियर, यूजुअली कैरियर की तरह यूज होता है कि उसमें अल्कोहल या पानी दिया जाता है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स जो रहते हैं ये वाटर सोल्यूबल नहीं रहते हैं, तो इनको अल्कोहल में या इस तरह से अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर वाटर सोल्यूबल होते हैं, एंड दे आर अप्लाइड टू द बेस ऑफ द कटिंग। पोस्ट प्लांटिंग स्प्रे, प्लांट को करने के बाद ये फ्लावरिंग के लिए नॉर्मली होता है। प्री प्लांट फ्लोरियर स्प्रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेम बेस कैन बी अप्लाइड विद द स्प्रे बॉटल। दिस इज मोस्ट प्रैक्टिकल व्हेन अप्लाइड टू बंडल ऑफ कटिंग्स बिफोर प्लांटिंग। प्लांटिंग करने से पहले ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। विद पोस्ट प्लांटिंग एप्लीकेशन ऑफ रूटिंग हार्मोन, स्प्रे टू द पॉइंट ऑफ रन ऑफ। मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड व्हेन कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल। अगर अपने बाद में रूटिंग हार्मोन्स का कर रहे हैं, स्प्रे के फॉर्म में कर रहे हैं, तो उनको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है। Advantage to this treatment are that fewer workers handle the chemical and application can be made to 24 hours after planting। मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं कि हैंडलिंग इजी हो जाती है, और 24 आवर जब आप जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको 24 आवर्स तक उसका यूज कर सकते हैं। One challenge to this alternative method of application is that limited information on rate and concentration is available। मतलब ये अब बाद में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए पहले भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर के जो 3 तरीके हैं वो आप पहले आप यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के। व्हेन टू अप्लाई, टिपिकली दिस प्रोडक्ट्स आर अप्लाइड इन द अर्ली वेजिटेटिव स्टेज। शुरुआत के ग्रोथ के स्टेज में करते हैं ताकि रूट जल्दी बन जाए, ग्रोथ जल्दी आ जाए। Research documenting the effect of growth hormones application onto foliage is largely focused on application that occur near flowering because of auxin and cytokinins critical role in seed development। जो उसका एप्लीकेशन देखा गया है तो वो फ्लावरिंग से पहले देखा गया, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले के स्टेज के अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का बहुत क्रिटिकल रोल होता है सीड के डेवलपमेंट में।
तो फ्लावरिंग से पहले आप यूज करते हैं, अर्ली वेजिटेटिव स्टेज में यूज करते हैं, तो इसका फायदा आपको ज्यादा मिलता है। कुछ ऑक्सीजन बेस्ड हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, उसका अलग अलग फॉर्मुलेशन की तरह से बनाया है, मैं आपको अपने बताएंगे। ये हमारा रूट्स मल्टीप्लायर है, अराउंड 10 से 12 साल हो गए हमें ये प्रोडक्ट को बेचते हुए, जिसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, विनेगर, रूटिंग एंजाइम्स, ये सब है। ये ये फीडिंग रूट्स बनाने के लिए है, ये डिपिंग करने के लिए नहीं है। आपने प्लांट लगाया हुआ है, आपका प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर आपको इमीडिएटली रूट्स चाहिए, बहुत स्पीडी रूट्स चाहिए। इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं वो नहीं आता है, ह्यूमिक एसिड नहीं आता है, इसका बेस हमने अलग तरह से ले रखा है। तो बहुत सारे रूट्स 48 घंटे के अंदर रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप रूट बनाने के लिए हैं, फीडिंग रूट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा ये है हमारा रूटिंग कंपाउंड, जिसके अंदर IBA 10,000 ppm आता है और नेप्थेलिक एसिडिक एसिड NaA 5,000 ppm आता है। और कौन से वाले के अंदर कितना यूज करना है, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है। जर्मिनेशन है तो 1 पार्ट टू 200 पार्ट्स, हर्बिशियस और सॉफ्ट फूड के लिए 1 पार्ट टू 20 पार्ट्स, मीडियम हार्ड के लिए 1 पार्ट टू 5 पार्ट ऑफ वाटर, हार्डवुड के लिए 1 पार्ट से 5 पार्ट लेना है। हार्डवुड मतलब कि जैसे रोज की स्टेम्स रहती हैं उनके लिए। तो ये है, this is the best root initiator and developer for cutting seeds, plugs and transplant। लेकिन आप क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए कर रहे हैं तो 400 पार्ट पानी के अंदर 1 पार्ट ही लेना है, जर्मिनेशन के लिए कर रहे हैं तो 200 पार्ट में 1 लेना है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको एकदम अच्छी तरह देखना है और उसको यूज करना है। अगर आपको क्वांटिटी में चाहिए रहता है तो ये हमारा फ्लावरिंग के लिए है, जिसके अंदर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन है। मार्वल जिसके अंदर इंडोल एसिडिक एसिड 6BA, जो हम 6BA के बारे में बात करेंगे तो वो सब आता है, इसके बारे में मैं बाद में और थोड़ा बता दूंगा। नाउ वील कम टू सेकेंड प्लांट हॉर्मोन्स, जिब्रेलिन। जिब्रेलिक एसिड भी जैसे कहा जाता है इसको। जिब्रेलिक मतलब उसका नाम जिब्रेलिन हार्मोन का, और जो प्रोडक्ट यूज होता है यूज करने के लिए उसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। तो जिब्रेलिन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रहता है। विच इंक्लूड्स नंबर 1 स्टेम इलोंगेशन, स्टेम लंबी हो जाती है, जर्मिनेशन में मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है, एंजाइम इंडक्शन में मदद करता है। Gibberellins have different effect on plant growth. Plant growth पे अलग अलग इफेक्ट आते हैं, and the stem elongation is the most dramatic among them. मतलब स्टेम का जो elongation रहता है वो सबसे important रहता है। The stem starts to grow when it is applied in low concentration to a bush. लो कॉन्सेंट्रेशन में जब स्प्रे किया जाता है तो सबसे अच्छा उसका रहता है। The internodes grow so long that the plant become indistinguishable from climbing। मतलब अगर इतना मतलब इंटरनेट मतलब कि दो पत्तों के बीच का अंतर बोलते हैं, अगर इतना है तो सीधा इतना हो जाता है। इसका मतलब ये है, उसका स्प्रे करते ही पता नहीं चल पाता क्या है। The gibberellin overcomes the genetic limitation in different dwarf varieties। मतलब जो हम ड्वार्फ वैरायटी यूज करते हैं, नॉर्मली ड्वार्फ वैरायटीज के अंदर सब पत्ते नजदीक नजदीक आते हैं। अगर आप जिब्रेलिन का यूज करते हैं तो उसकी जेनेटिक भी दूर कर देता है, और उसको ड्वार्फ वैरायटी को आप टॉल वैरायटी में भी टॉल वैरायटी जैसी दिखने लग जाती है। नॉर्मली 70 से ज्यादा जिब्रेलिन्स हैं जिसको आइसोलेट किया गया है, जिसपे से मेजर जो किया गया है GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। लेकिन कमर्शियली सबसे जो वाइडली यूज्ड है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है वो है GA3, जिब्रेलिक एसिड GA3 का किया गया है। हम वी एट उत्कर्ष जितने भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिब्रेलिक यूज करते हैं तो हर प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी GA3 ही यूज करते हैं। We don't use any other form of gibberellins. Working nature. Gibberellin is a diterpenoid. It forms the base of molecules such as vitamin A and vitamin E. विटामिन ए और विटामिन ई का वो बनाता है, क्या बोलते हैं, बेस बनाता है। जिब्रेलिन A1 द फर्स्ट आइडेंटिफाइड जिब्रेलिन A1 जो है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था। जिब्रेलिन्स आर फॉर्म्ड इन प्लास्टिड्स बाय terpenoids pathway and then transformed in the endoplasmic reticulum and cytosol until they reach their biologically active form। बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। कुछ चीजें मुझे भी नई आइडिया है मैं, लेकिन जिनको बहुत टेक्निकली समझ में आता है उनके लिए रखा हुआ है। फिर मेजर फंक्शन डिलेज
सेनेसेंस इन फ्रूट मतलब फ्रूट को आने से डिले करता है। इट इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपांशन, लीफ की साइज बहुत बड़ी कर डालता है। ब्रेक बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, अगर सीड अच्छी नहीं उग रही है, फटाफट नहीं उग रही है, तो सीड उगाने में मदद करता है। फटाफट सीड की ठंड के टाइम पे सीड डोरमेंट हो जाते हैं, तो बहुत जब जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहां पे सीड डोरमेंसी रहती है, तो बर्ड की डोरमेंसी तो उसके लिए मदद करता है। प्रमोट्स बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट, facilitate elongation of fruits such as apple and enhance their shape. हर फ्रूट के लिए यूज करते हैं, एप्पल के अलावा बनाना, पपैया, फिर पोमोग्रेनेट में भी फ्रूट इलोंगेशन करता है। हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग इसको यूज कराते हैं। यूज्ड बाय ब्रूइंग इंडस्ट्री टू एक्सेलरेट द मॉल्टिंग प्रोसेस, मॉल्टिंग का जो प्रोसेस रहता है ब्रूइंग के अंदर उसके अंदर इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज स्प्रेइंग एजेंट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन बाय इलोंगेशन ऑफ स्टेम। हमने जो अपना, अभी मैं अपना प्रोडक्ट क्या बताऊंगा, बीम प्लस, वो किसान लोग 5 टाइम्स यूज करते हैं और पूरा का पूरा यील्ड बदल जाता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करने से आपका यील्ड 20 to 30% बढ़ जाता है। Commercial use includes the formulation of gibberellin containing preservatives for prevention of post-harvest leaf yellowing in monocotyledons cut flower। जो कट फ्लावर होते हैं उनको काटने के बाद में उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लीफ के पीला ना हो, लीफ पीला करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। In young conifers utilized to fasten the maturity period and facilitate early seed production. Helps in increasing the crop yield by increasing the height in plants, जैसे आगे बताया शुगर केन, and increase the axis length in plants such as grape stalks। grape stalks के अंदर वो उसका एक्सिस लेंथ बड़ा करने की मदद करता है। जो जिब्रेलिन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जैसे शुरू में बताया इट ऑल्सो डिलेज सेनेसेंस, मतलब फ्लावरिंग आने के लिए, फ्लावरिंग लाने में लेट करता है। Hormone concentration, the concentration of gibberellic acid to use will vary depending upon the experiment and will generally range from 0.1 milligram per ml to 1 milligram per ml, मतलब ये डिपेंड करता है, 10 टाइम्स का फर्क रहता है। मतलब अगर अपने ग्राम में बोलते हैं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम रहता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। Spray application of GA3 10 ppm पे at full bloom result in higher fruit set as compared to all other treatment। सिर्फ 10 ppm यूज करना है। The study shows that concentration of gibberellic acid, it helped to increase the fruit size, fruit weight, total soluble solid and ascorbic acid level considerably up to 250 ppm। मतलब 250 ppm तक अगर यूज करते हैं तो ये सब काम करता है, फ्रूट की साइज बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड बढ़ा डालता है। द एवरेज फ्रूट वेट, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फ्रूट वर significantly increased with the application of GA3 and NA, and the maximum values were recorded at 80 ppm GA3 and 100 ppm of NA in tomatoes। ये सारे के सारे हमने रिसर्च डेटा से लिया है जो रिसर्च पेपर्स आते हैं उनसे ही हमने ये सब कुछ लिया है। The application of brinjal seeds with GA3 led to higher height and speeded germination and seedling emergence in greenhouse. Thus, pre-soaking of brinjal seeds in gibberellic acid GA3 at 750 milligram per liter is recommended। 1 लीटर के अंदर 750 मिलीग्राम ही डालना है। आप बीज करते हैं तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन रहता है और अच्छा रहता है। From berry fruit set to 21 days later, 80 milligram per liter GA3 increased commercial berry weight by 90 to 50 to 90%। आपने जो भी ग्रेप्स खाते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 100% ग्रेप्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड का उपयोग होता है, तो ही उसका वजन साइज बढ़ता है। 50 to 90% ग्रेप का साइज बढ़ाता है। ईच एंड एवरी ग्रेप फार्मर यूजेस जिब्रेलिक एसिड। कैसे यूज करते हैं? बाय फोलियर एप्लीकेशन, बाय ड्रेंचिंग एंड बाय ड्रिप इरिगेशन। व्हेन टू स्प्रे, कब स्प्रे करेंगे? टॉपिकल एप्लीकेशन फ्रॉम जून थ्रू सितंबर वाज मोस्ट इफेक्टिव मोड। एप्लीकेशन फॉर शॉर्टर इंटरवल ड्यूरिंग दिस पीरियड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेटली लेस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए ये यूज नहीं करते हैं, उसके लिए करते हैं, मतलब बार बार स्प्रे करोगे तो फ्लावरिंग कम हो जाएगा। Gibberellic acid was equally effective prior to and following female bud initiation, but most effective during the both।
अगर फीमेल बर्ड इनिशिएशन के पहले और उसके बाद में यूज करते हैं तो दोनों के लिए यूज करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। फीमेल फीमेल बर्ड को भी बढ़ाने का काम करता है। ये हमारा जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन बेस्ड प्रोडक्ट है, जो उसको हमारा बेस सीवीड के बेस में बनाया है, और माइक्रोन्यूट्रेंट जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन का है। जैसे हमने बताया शुगर केन के अंदर इसका 5 स्प्रे करते हैं, 5 से 6 स्प्रे करते हैं। और इसका मतलब शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे शेड्यूल में है शुगर केन के। प्लस एप्पल के अंदर भी ये फ्लावरिंग के लिए यूज किया जाता है बहुत बड़े स्केल पर। प्लस बनाना, पपैया, पोमोग्रेनेट, चीकू, इसमें ये सब मैं बहुत कंसल्टिंग करता हूँ, तो इसमें बहुत एक्सटेंसिवली हमने इसका यूज करवाया। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट रहता है, और उससे साइज, वेट सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ जाता है। नाउ विल कम टू द थर्ड हार्मोन, साइटोकाइनाइंस। These are produced in the region where cell division occur. इसका मेजर काम सेल डिवीजन होता है, मोस्टली इन रूट्स एंड शूट्स. They help in production of new leaves, lateral shoot growth and chloroplast in leaves. मतलब ग्रीनरी लाने का काम भी करता है, नए पत्ते भी लाता है, और लेटरल शूट का ग्रोथ भी करता है. They help in overcoming apical dominance and delaying aging of leaves. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एजिंग ऑफ लीव्स. वहां पे नहीं लिखा है जिब्रेलिक एसिड ज्यादा यूज करते हैं तो एजिंग हो जाता है, साइटोकाइनिन के अंदर एजिंग नहीं होता है. इसीलिए हम लोग जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का साथ में कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट हमने बनाया है कि एक बाजू एजिंग ना हो, रिजल्ट भी मिल जाए हमको जिब्रेलिन का. Cytokinins regulate immunity in plant by modulating salicylic acid signaling and plays a vital role in defense against pathogens and insect. मतलब इसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से सैलिसाइलिक एसिड का सिग्नलिंग अच्छा हो जाता है, और बहुत डिफेंस बनाता है पैथोजन और इंसेक्ट के सामने. दे ऑल्सो प्रमोट सेल डिवीजन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्रॉट स्ट्रेस. ड्रॉट की वजह से स्ट्रेस आता है और सेल डिवीजन में बहुत मदद करता है साइटोकाइनिन. वर्किंग नेचर कैसा है? Cytokinins are a group of plant growth regulator which are primarily involved in performing cell division. Cell division का काम करता है plant root और shoot में. They are produced in apical meristem, very tip of the roots. बिल्कुल टिप को अपने एपिकल बोलते हैं, किसी भी चीज का टिप को एपिकल बोलते हैं, वहां पर बनता है. एंड ट्रेवल अपवर्ड्स हिचिंग और राइड विद वाटर एंड ट्रेवलिंग अप द स्टेम थ्रू जाइलम. The movement of cytokinin is passive. It does not require, अपने आप चला जाता है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है. This hormones mostly found in all complex plants, bacteria, mosses and fungus. There are some 200 different types of synthetic and natural cytokinin, and most of them are usually developed in meristem of the roots. 200 से ज्यादा तरह के हैं जो मेरिस्टेम रूट्स के मेरिस्टेम में ही मिलते हैं. It is the name of an area of tissue in the plant that promotes cell division actively. मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम वो एक जगह है टिश्यू के अंदर जहां पर सेल डिवीजन होता है. दैट ग्रो मेरिस्टेम इज अ प्लेस दैट ग्रोज इन द प्लांट्स लाइक द टॉप ऑफ द स्टेम. स्टेम का जो टॉप होता है वहां पर वो जगह को मेरिस्टेम कहा जाता है. फंक्शन साइटोकाइनिन का, इट ब्रेक्स बर्ड एंड सीड डोर्मेंसी जिब्रेलिक की तरह. प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, प्रमोट सेल डिवीजन एंड एपिकल डोमिनेंस. Sir, we will share, ma'am, don't worry. We will share the video. Promote cell division and apical dominance. They are used to keep flower fresh for a long time. ये खाली फ्लावर्स को फ्रेश नहीं रखता है, इट इंक्रीजेस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट ऑल्सो. जब इसलिए हम हमारे कई प्रोडक्ट्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं. It is used in tissue culture to induce cell division in mature tissues. Cell division में काम करता है. It facilitates adventitious shoot formation and lateral shoot growth. And it promotes nutrient mobilization that in turn assists delaying leaf senescence. मतलब पत्ते का गिरना को avoid करता है. पत्ता का बहुत अच्छी तरह से रहता है, हेल्दी दिखता है. Helps in delaying the process of aging. Very important. एजिंग प्रोसेस नहीं होती है, पत्ता गिर नहीं जाते हैं. इन फ्रेश लीफ क्रॉप लाइक कैबेज एंड लेट्यूस, इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स. नए पत्ते लाने में मदद करता है. एंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स विद इन द प्लांट सेल.
It is used to induce development of shoot and root along with auxin depending upon the ratio. ये रूट शूट और डेवलप के अंदर भी मदद करता है 6BA. हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, इसको 6BA भी कहा जाता है, जो मेजर है. तो ये इट बिलोंग्स टू साइटोकाइनाइन फैमिली एंड प्लेज सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द कोर्स ऑफ नंबर 1 रीजनरेशन, नया जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सिंथेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करते हैं, उनका इकट्ठा करता है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस के सामने बहुत अच्छी मदद करता है. 3% सुक्रोज मीडियम, सुक्रोज मतलब कि कोई भी अपने ये शुगर फैमिली के उसके अंदर 3% सुक्रोज मीडियम added with 3 milligram per liter 6BA and 0.5 milligram per liter NA enhance the content of curcumin and curcuminoids in improchymosine of curcuma aromatic. क्यूरक्यूमा जो एरोमेटिक रहता है उसका कंटेंट बढ़ाने के लिए काम करता है. इस तरह से the result showed the different concentration of 6BA NA could obviously increase fresh weight and plant height of Philodendron chinense seedling, especially at 10 milligram per liter 6BA and NAA. मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाली इन प्लांट्स के लिए होता है, ये हमने देखा है कि ये रिसर्च पेपर ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये सभी के अंदर इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन आप यूज करते हैं थोड़ा बहुत कम ज्यादा से, तो इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है. We have demonstrated that BA6BA spray at the concentration of 100 micromilli m exhibits inhibitory effect on the shoot and root development and growth of rice grown in hydroponics. However, the effect of BA6BA on the shoot development was temporary, and the treated plants attained or even exceeded development of control plants about 2 weeks after the end of BA treatment. The treatment of oat seeds with 10 ppm and 100 ppm of 6BA seed germination percent were enhanced and recorded a value of 45% and 57% respectively. Compared to control, अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो 28% जर्मिनेशन है ओट सीड्स का, अगर ट्रीटमेंट 10 ppm से तो 44%, 100 ppm से है तो 57%. BA at 30 ppm recorded highest germination percentage, speed of germination, and highest value of root growth in zinnia. In onion, the minimum initial percentage of germination attained following the treatment with 5 ppm and then sharply rise increase by following treatment with 55 ppm for 44 hours. 6 घंटे के लिए 5 ppm करते हैं और बाद में उसका पूरा रेट ही बदल जाता है. ऑनियन के अंदर, ऑरेंज के अंदर the highest shoot length were obtained from medium containing 0.5 milligram per liter 6BA adding activated charcoal, whereas medium with 2 milligram gave highest number of shoot and medium with 0.5 milligram added activated charcoal gave the highest root length. root length के अंदर भी काफी मदद करता है ऑरेंजेस के अंदर. ये हमारा प्रोडक्ट है मार्वल, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का बेस है, और ये फ्लावरिंग के लिए एक्सटेंसिवली यूज होता है. इसके अंदर IAA है, NAA है, फिर 6BA, इन सब का कॉम्बिनेशन है. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो एजिंग बचाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दिस प्रोडक्ट गिव्स बेनिफिट ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन इसके अंदर प्रेजेंट है. साइटोकाइनिन प्रेजेंट होने की वजह से ये पत्तों को एकदम ग्रीन फ्रेश यंग रखता है. तो आप इसका स्प्रे अगर रेगुलरली करते हैं, इसका ड्रेंचिंग करते हैं, तो पूरा का पूरा कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है और फ्रूट का शेप, साइज, वेट सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. दिस नाउ ये अब अपने प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पर आते हैं. एब्सिसिक एसिड, अभी तक हमने देखे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये दो कैटेगरी थी ना, अभी अपने इनहिबिटर वाली कैटेगरी पे देखते हैं. तो Abscisic acid जो है वो, it is a plant growth inhibitor which was discovered in 1960. It was initially called dormant. Later, another compound, abscissin 2, was discovered and are commonly called as abscisic acid. This growth inhibitor is synthesized within stem, leaves, fruits and seeds of the plant. सब जगह पे इसका synthesis होता है. And mostly abscisic acid serves as an antagonist to gibberellic acid.
जिब्रेलिक एसिड से एकदम उल्टा काम करता है, ऑपोजिट काम करता है। जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ लाने का काम करता है, ये ग्रोथ इनहिबिट करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एज इट इंक्रीजेज हेल्प बाय इंक्रीजिंग द प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस हार्मोन की तरह से भी यूज कर सकता है ये, जिस तरह से अपना साइटोकाइनिन भी स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हैं, उसी तरह से एब्सिसिक एसिड भी स्ट्रेस हार्मोन है। Working nature. Abscisic acid is made in droughted leaves, droughted roots, and developing seeds, and it can travel up and down in a plant stem in the xylem or flowing sounding alarm. किसी भी प्लांट के अंदर जब भी पानी की कमी आ जाती है, पानी नहीं मिल रहा है, पत्तों को पानी नहीं मिल रहा है, रूट्स को नहीं मिल रहा है, तब वो प्लांट खुद एब्सिसिक एसिड बनाना चालू कर देता है। It is known as the plant stress hormone and is involved in the response of plant to weather stress such as tolerance to cold and drought. बहुत ठंड होती है तब अपटेक नहीं हो जाता है, उस वजह से उसको स्ट्रेस आ जाता है। पानी नहीं मिलता है, ड्रॉट रहती है तभी रहता है, तो इसलिए उस समय इसलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। फंक्शंस, फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस, जो स्टोमेटिकल ओपनिंग को क्लोजिंग को बंद करने में मदद करता है। हेल्प्स इन मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड की डेवलपमेंट में मदद करता है और मैच्योरिटी मदद करता है। इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता है, और मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसकी सारी की सारी एक्टिविटी बंद कर देता है। एक्टिविटी बंद करेगा तो ही वो स्ट्रेस के सामने खड़ा रह पाएगा प्लांट। इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी, मतलब कि पत्ते का गिरना और डोरमेंट होना, उसके अंदर इसका रोल रहता है। इट इज वाइडली स्प्रे यूज्ड एज स्प्रेइंग एजेंट ऑन ट्री टू रेगुलर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर जब हमें फ्रूट की ड्रॉपिंग चाहिए तब इसका स्प्रे किया जाता है। It induces seed dormancy and aids in withstanding decision and various undesired growth factor. जब ग्रोथ को अटकाना रहता है तब इसको और सीड को डोरमेंसी में ले जाना होता है, कि जब सीड को डोरमेंसी में इसलिए ले जाते हैं ताकि सीड्स को लंबे समय तक अपने स्टोर अच्छी तरह से कर सके। तो और ग्रोथ फैक्टर को अटकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। At concentration higher than 10⁻⁻7 m, ABA increased root branching and root formation, क्योंकि रूट बनाएगा तो ही स्ट्रेस के सामने अटका सकते हैं। रूट एक्सटेंशन वाज इनहिबिटेड इन प्लांट्स केप्ट कंटिन्यूअसली इन सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई ABA कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लोअर रहता है तो वो रूट को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तब वो रूट्स को इनहिबिट करता है, रूट एक्सटेंशन को। बट फॉलोइंग रिमूवल फ्रॉम ABA सॉल्यूशन रूट इलोंगेशन वाज इंक्रीज्ड, मतलब अगर ये ज्यादा करते हैं तो रूट इलोंगेशन अटक जाता है। अभी लास्ट ये भी वापस से इट इज ऑल्सो ग्रोथ इनहिबिटर, plant growth inhibitor, ethylene last hormone. Ethylene is a simple gaseous plant growth regulator synthesized by most of the plant organs including a fruit ripening and aging process. Fruit ripening और aging के लिए ये यूज होता है हार्मोन। It is an unsaturated hydrocarbon having double covalent bond between and adjacent to carbon atoms. Ethylene is used as both plant growth promoter and plant growth inhibitor, दोनों तरह से, लेकिन ज्यादातर इसका यूज इनहिबिटर के अंदर ही ज्यादा होता है। इथिलीन सिंथेसाइज बाय राइपनिंग फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यू, नॉर्मली खुद ये प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है राइपनिंग के लिए और एजिंग के लिए। मेजर इथिलीन का यूज जो होता है वो होता है इट इज यूज फॉर शेडिंग ऑफ लीव्स इन पोमोग्रेनेट फॉर बाहर रेगुलेशन, ये मेजर इसका यूज होता है। इथिलीन का जो मेजर टेक्निकल है जो यूज किया होता है दैट इज इथिफॉन, और जो इथरल नाम से ब्रांड नेम से बहुत पॉपुलर है जो इथिफॉन यूज किया जाता है कमर्शियली। इथिलीन इज अ प्लांट हार्मोन दैट अफेक्ट्स राइपनिंग एंड रॉटिंग इन प्लांट्स, राइपनिंग और रॉटिंग के लिए, सड़ाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग प्लांट हार्मोन बिकॉज इट एग्जिस्ट एज अ गैस, ये दोनों तरह से लिक्विड भी होता है और गैस के फॉर्म में भी होता है। नो अदर हार्मोन्स इन गैसियस, ये ही एक गैसियस फॉर्म में होता है और दूसरा कोई भी हार्मोन गैसियस फॉर्म में नहीं होता है। Ethylene can be produced in almost any part of the plant and can diffuse through plant tissue outside the plant and travel through the air to affect a totally different plant. The synthesis of gas by the plant requires the presence of both oxygen and red light.
रेड लाइट और ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के अंदर तो गैस का फॉर्मेशन होता है. द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंडोल एसिडिक एसिड का होता है उतना ही इथिलीन का प्रोडक्शन होता है, और उसमें रेड लाइट की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है. Ethylene can be utilized in agriculture to promote faster and more uniform post-harvest ripening. पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है. तो इसका एक फंक्शन है, इथिलीन को मैंगो ट्री के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है. then it promotes sprouting of potato tuber का sprouting के लिए करता है. it helps in breaking the dormancy of seeds and buds. It enhances respiration rate during fruit ripening. फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को पूरी प्रोसेस को बहुत स्पीडी कर डालता है. इट इज अप्लाइड टू रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स. जब लेटेक्स को निकालना होता है उसका पूरा स्पीडी करने के लिए यूज किया जाता है. इट फैसिलिटेट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ बोथ फ्लावर्स एंड लीव्स. फ्लावर लाने के लिए और फ्लावर ड्रॉप करने के लिए और लीव्स को लाने के लिए और ड्रॉप करने के लिए दोनों के अंदर मदद करता है. यूज टू स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. इसको राइपनिंग के लिए पकाने के लिए किया जाता है टमाटोज और सिट्रस फ्रूट के लिए. इट अफेक्ट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. मतलब यूं सीडलिंग का ग्रोथ करता है. स्वेलिंग ऑफ एक्सेस इन द डाइकॉट सीडलिंग. It increases root hair formation and growth and thus aids plant to expand their surface area for absorption. Commercial use of अब ये theory था. commercial use कैसे करते हैं of ethylene to ripen the fruits. Climatic fruits are frequently harvested at a physiological stage that is considered commercially mature. क्लाइमेटिकली मतलब ये कमर्शियल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो ऐसे स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है कि वो हार्ड ग्रीन होता है, बट जस्ट मैच्योरिटी स्टेज से पहले उसको तोड़ दिया जाता है ताकि उसको दूर तक लेके जा सके. इट द एग्जांपल इंक्लूड्स मैंगो, बनाना, टोमेटो, एवोकाडोज. इनको इस स्टेज पे तोड़ा जाता है ताकि दूर तक लेके जाया जा सके. एकदम पका हुआ अगर तोड़ते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं रहता है. दिस एनेबल्स द फ्रूट टू बी हार्वेस्टेड, cooled, stored and transported significant distance to where it will market and consume. Ripening can then be conducted under controlled condition of temperature, relative humidity and ethylene to achieve uniform appearance and quality of dry fruit. Fruit is placed into specially constructed ripening room and brought to optimum ripening temperature and humidity. मतलब केले को हो गए, इन सबको पहले इथिलीन का सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके अंदर डिप किया जाता है, फिर केले को पहले पुराने तरीके में बर्फ के ऊपर रख दिया जाता था. अब राइपनिंग चैम्बर होते हैं जिसके अंदर इथिलीन गैस को छोड़ा जाता है ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. तो इसको राइपनिंग चैम्बर्स बोलते हैं जहाँ पे ये सब किया जाता है. Ethylene is then raised to prescribed concentration using either a catalytic generator that makes ethylene gas from liquid ethanol or from commercially available, मतलब लिक्विड इथेनॉल से या फिर कमर्शियली जो गैस सप्लाई होती है उसके जनरेटर से छोड़ा जाता है. फोर्स एयर कूलिंग सिस्टम एंश्योर दैट fruits are uniformly exposed to the room ethylene concentration. When fruits are exposed to ethylene under these control conditions, they will initiate their respiratory climatic pattern and ripen at a relatively uniform rate. जब उसको इस तरह से कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है तो उसका रैपनिंग हो जाता है. कंडीशन एंड ड्यूरेशन कैन बी वेरी टू सूट कस्टमर स्पेसिफिकेशन फॉर स्टेज ऑफ रैपनिंग एंड कलर डेवलपमेंट. कैसा कलर चाहिए, कितनी स्टेज में करना है, कौन सा स्टेज का फ्रूट है, तो उसके हिसाब से कंडीशन और ड्यूरेशन, कितने समय तक उसको डिप करके रखना है और उसकी क्या कंडीशन में रखना है, तो वेरी करता है. तो ये कुछ जो रैपिंग चैम्बर्स में हो रहते हैं. एवोकाडो के अंदर 10 to 100 बीपीएम होता है, बनाना में 100 to 150 बीपीएम होता है. तो इतना 12 से 48 घंटे 24 घंटे रैपनिंग टेम्परेचर रहता है 15 से 18 डिग्री. तो ये उसका चार्ट है कि इस इन इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन में इतने घंटे रख के इतने टेम्परेचर में उसका रैपनिंग होता है. How to apply by gaseous form, by spraying, by dipping. The cost of ethipone was generally greater than the application site was closer to apical rate. Application to the stem close to apex was more effective than application to the base. अभी अपने सारा का सारा जितने भी हमने हार्मोन्स देखे हैं उनका एक समरी देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है. जिब्रेलिक एसिड का जो रहता है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन करता है और डोरमेंसी ब्रेक करता है. स्पीडी जर्मिनेशन में मदद करता है. इथिलीन गैस जो रहती है वो रैपनिंग एजेंट का काम करती है. इट स्टिमुलेट्स लीफ एंड फ्रूट एब्जिशन, मतलब कि पत्ते को गिराना हो या फ्रूट को गिराना हो,
ड्रॉप कराना हो तो इथिलीन गैस का यूज करते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड का एपिकल डोमिनेंस के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए और लीफ एब्सेशन के लिए, लीफ गिराने के लिए यूज किया जाता है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का रूट ग्रोथ के लिए रहते हैं। नेप्थेलिक एसिड का रूट ग्रोथ, स्लोज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्लो कर देते हैं। दूसरा फ्लावर और लीफ का ड्रॉपिंग अटकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा ग्रोथ रिटार्डेंट लाइक अलार, बी6, साइक्लोसेल, एरेस्ट, इनका यूज किया जाता है स्टेम इलोंगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ क्रॉप में, जैसे क्रिसेंथेनियम, पॉइंसेटिसिया और लिलीज के अंदर। दूसरा 2,4-D का एज ए हर्बिसाइड यूज किया जाता है कि इट डिस्टॉर्ट्स प्लांट ग्रोथ, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव मटेरियल यूज फॉर किलिंग अनवांटेड प्लांट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स। तो अब मैंने कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो हमारे प्रोडक्ट अमेजन पे और उत्कर्ष एग्रोकेम और एग्रोटेक हमारी वेबसाइट है, वहाँ मिल जाएंगे। अभी हमारे नाउ आवर प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल एट फ्लिपकार्ट। आप ये हमारा वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष एग्रोकेम, उसको सब्सक्राइब करिए। हम लोग महीने में 3 वेबिनार करते हैं, तो सारे के सारे वेबिनार हम लोग यूट्यूब पे रखते हैं। तो आप यूट्यूब पे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हमारे वेबिनार का वीडियो आ जाएगा आपको, अगर कभी आप मिस कर देते हैं तो। हमारी कंपनी उत्कर्ष एग्रोकेम ये सब प्रोडक्ट ही बनाती है, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स बनाती है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग, जिंक सोल्युबलाइजिंग, सल्फर सोल्युबलाइजिंग। रूट फॉर्मेशन के लिए वैम बनाती है। बहुत बड़ी हमारी पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड की रेंज है। पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बिवेरिया बैसियाना, वर्टिसिम लिकेनी। देन हाइड्रोपोनिक्स के मीडिया हम भी प्रोवाइड, हाइड्रोपोनिक्स के रेडी टू यूज फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, ग्रो माइक्रोब्रूम सीरीज, कैलमैक, पीएच और पीएच डाउन, सब वाटर सॉल्युबल की कंप्लीट रेंज हमारे पास में मिल जाती है। एक 900 ग्राम्स एंड 25 केजी पैकिंग में अवेलेबल है। फिर नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर हमारी कंपनी बनाती है, नीम ऑयल बेस्ड, 300 बीपीएम, 1500 बीपीएम, 10,000 बीपीएम। फिर पेस्ट इंसेक्ट स्पेसिफिक भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे थ्रिप्स के लिए थ्रिपोज है, माइटोज है, वायरस के लिए वायरोस है। देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्सो भी प्रोवाइड, कंपोस्ट है, काउ बफेलो डंग से बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, ग्रेन्युलेटेड, देन होम किचन गार्डन किट। देन पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे, यूमिनोज, एमिनोज, जाइमोज। बीम प्लस के बारे में मैंने बताया कि जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनेन बेस्ड प्रोडक्ट। फेम गोल्ड इज फॉर फीमल फ्लावर एनहेंसमेंट। ब्लैक पर्ल इज लिक्विड यूमिक एसिड। पैंथर के अंदर फ्लावरिंग के लिए। रूट्स मल्टीप्लायर जो वापस से ये अपना ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा, रिलीज, स्ट्रेस फ्री। Then we have all kinds of chelated fertilizers, individual as well as mix. एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी पूरी रेंज है हमारे पास फर्टिलाइजर्स की, एमिनो एसिड चिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। देन वी हैव स्प्रेडर्स एंड दिस। नाउ क्वेश्चन टाइम, आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और मैं अभी आपको सबको क्या बोलते हैं अनम्यूट करने का भी चांस देता हूं। अगर आपको कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग regarding these hormones, you can ask. Now you can unmute yourself. You can also write in the chat box whatever you want to know. ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा कल तक, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। इज योर प्रोडक्ट मार्वल गुड फॉर टर्मरिक फास्टर राइजोम डेवलपमेंट? राइजोम डेवलपमेंट के लिए हनुमान जी आप हमारा प्रोडक्ट यूज करिए भीम प्लस इंस्टेड ऑफ मार्वल, दैट विल बी अ बेटर प्रोडक्ट। पहले रूट्स मल्टीप्लायर यूज करिए, उसके बाद में आप बीम प्लस यूज करिए, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करिए, बहुत अच्छा रूट डेवलपमेंट, मतलब राइजोम डेवलपमेंट होगा। ऑलरेडी टर्मरिक में तो अपने इतना नहीं कराया, लेकिन जिंजर के अंदर फिर ये सूरण बोलते हैं, सूरण के अंदर बहुत यूज कराया हमने बीम प्लस को। आप यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। सर फ्लड इरिगेशन के साथ में यूज कर सकते हैं बीम प्लस? यस, 100% कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के साथ तो हम लोग बहुत एक्सटेंसिव यूज कराते हैं। फ्लड इरिगेशन में आपको यही ध्यान रखना होता है कि सब जगह पर सेम क्वांटिटी में पहुंच जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अराउंड 500 ml पर एकड़ इज द डोजेज ऑफ बीम प्लस। नो साइड इफेक्ट, खाली जिब्रेलिक एसिड यूज करोगे तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। बीम प्लस के अंदर साइटोकाइनेन भी है सेम प्रोपोर्शन के अंदर, इसलिए कोई साइड इफेक्ट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, और कीपिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है उसके अंदर।
यू कैन आस्क, कभी भी आपको क्वेरी है, सीवीड लिक्विड का मैक्सिमम डोजेज कितना रहता है? सीवीड लिक्विड का मतलब सीवीड का कॉन्सेंट्रेशन कितना उसके ऊपर रहता है। जैसे हमारा ये 25, अगर आप 25% का नॉर्मली सीवीड बाजार में अवेलेबल होता है तो उसका डोजेज 2 ml के हिसाब से होता है, 2 ml पर लीटर वाटर, जो हमारा जाइमोस नाम से होता है, जाइम। तो और हमारा बीम प्लस के भी होता है। आई एम ऑल्सो बाइंग अश्वगंधा कटिंग फ्रॉम अ नर्सरी, विच प्रोडक्ट कैन आई यूज फॉर? हमारा रूट कौन सा प्रोडक्ट है, रूट और रूटिंग हार्मोन, मतलब मेरे को प्रोडक्ट का नाम भी जस्ट याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आई विल शेयर यू, हनुमान, हनुमान जी, जस्ट अ मिनट। कटिंग बनाने के लिए आप यही प्रोडक्ट यूज करना, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। ये वाला प्रोडक्ट, ये रूट्स मल्टीप्लायर है, ये रूटिंग कंपाउंड। यूज दिस प्रोडक्ट फॉर अश्वगंधा कटिंग। सभी तरह के कटिंग के लिए यही प्रोडक्ट, रूटिंग कंपाउंड यूज करिए। What is the user of zeatin? Do we have any product? Sir, जियाटिन बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है अभी, मतलब आई नीड टू डू मोर रिसर्च। मुझे पता नहीं है जियाटिन के बारे में, मेरे को ध्यान में अभी तक आया नहीं है। आई विल डू सम रिसर्च एंड गेट बैक टू यू, मतलब वापस आप मुझसे पूछना। करंटली आई एम अनअवेयर कि हम लोग कोई भी जगह पे जियाटिन को यूज करने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं अभी। This question is there any powder form of silicon? Sir, we don't sell, हमारे पास, क्योंकि हम सिल्फर्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वी हैव पाउडर फॉर्म ऑफ सिलिका। अभी हम उसको डायरेक्ट बेचते नहीं है, लेकिन वी हैव, बिकॉज वी मैन्युफैक्चर सिल्फर्ट विच इज लिक्विड सिलिका, so it is made from powder only, so we can provide, you can contact us directly for that. और जितने हार्मोन्स हमने बताए हैं वो हम डायरेक्टली अभी बेच नहीं रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग, वी हैव एवरीथिंग। बहुत सारे लोग डायरेक्ट मांगते हैं पाउडर फॉर्म में, सो वी कैन प्रोवाइड यू इन पाउडर फॉर्म ऑल्सो, मतलब पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। एग्रीकल्चर ग्रेड में कितने मैश का सिलिका पाउडर यूज कर सकते हैं? मैश, मैश कर की बजाय आप मैश की बजाय वो वाटर सॉल्युबल हो जाना चाहिए अगर आप कर रहे हैं सिलिका। मेरे ख्याल से अभी ये रूटिंग कंपाउंड प्रोडक्ट लिंक प्लीज शेयर, कैन नॉट फाइंड ऑफ योर वेबसाइट। हनुमान जी, यू आर वेरी राइट, हमने अभी उसको लिस्ट नहीं किया है। वी विल बी लिस्टिंग इन दिस वीक एंड आई विल शेयर द लिंक इन ग्रुप ऑल्सो। करंटली it is not available. We are going to launch that recently in this week only. प्रोडक्ट बन चुका है, लेबल बन चुका है, वी जस्ट नीड टू पैक एंड लिस्ट। सिलिका की बात अपने 1-to-1 कर लेंगे तनुज जी, जो ये और अपना इसके बारे में है, अपना हार्मोन्स के बारे में। और भी क्वेश्चन है, आप पूछिए। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अगर यू कैन आस्क इन हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद गुजराती। So, if there is no question, thank you very much. Thank you everyone for wonderful participation and asking so many technical questions also. ये वेबिनार आपको अवेलेबल हो जाएगा कल तक, आपको लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप